नारायण, कमर सीधी, गर्दन सीधी। ये बच्चों को इसीलिए सुना रहा हूं कि देर सबेर अपना उद्देश्य ऊंचा रख दे। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। एक होता है शरीर से पिता माता, बेटा बेटी, शरीर का संबंध है, वो तो नश्वर है। दूसरा होता है मंत्र से संबंध, भावना से, वो तो अमर होता है। गुरु का शरीर ना हो, चेले का शरीर ना हो, चेला गुरु दूर हो, तभी भी बाप और बेटे का संबंध पावरफुल रहता है। सपने में बातचीत होती, मदद होती, अनुष्ठान में मदद होती। समझ गए? हाँ, तो शरीर के बाप तो लाखों लाखों हो जाते हैं। अगले जन्म के बाप और कोई होंगे, 4 पैर वाले के, 2 पैर वाले के, 6 पैर वाले। इस जन्म के बाप 2 पैर वाले। लेकिन ब्रह्मज्ञानी बाप तो एक का ही होता है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तब तक उसी बाप की कृपा चमकती। अब ब्रह्म ज्ञान हो गए तो स्वयं ही बन गया बापू जी। अब क्या हाल चाल है बोलो? है क्या हाल चाल है? आज तक अंधेरे में ही बोल रहे थे, बोलो। आज ज्ञान का प्रकाश मिला। जब भी कोई हाल चाल पूछे तो व्यवहार में कह देना ठीक है, ऐसा है, बाकी अंदर समझना कि ये तो मरने वाले शरीर के हाल चाल पूछ रहे। मेरा हाल तो वही है जो पहले था, अब भी है, बाद में रहूंगा। हम है अपने आप, हर परिस्थिति के बाप। ये हाल चाल है, असली बात ये है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा ज्ञान किसी जन्म में सुना था क्या? अगर सुना होता तो अभी जन्म लेके दुख नहीं भोगते। इस जीवन में भी ऐसा ज्ञान सुना था क्या? मेरे किसी कैसेट में या किसी जगह सुना था क्या? क्या हाल चाल और फिर ये ज्ञान प्रकट हो जाए, ऐसा सुना था क्या? ये कुरुक्षेत्र का देखो धड़ाका है कि नहीं है? एकदम नया पेटी पैक प्योर माल कुरुक्षेत्र में। नारायण हरि बोलो ना, कंजूसी क्या करते हो? नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। तो एक होता है अपने आप विवेक से, विचार से, या संसार की नश्वरता समझ के, या कोई आफत आई हो ऐसे, उस आफत के कारण भगवान के तरफ लग जाए। दूसरा होता है कि भगवान अपने तरफ से बुला ले। जैसे गौरांग थे तो बोले मुझे कृष्ण बुला रहे हैं, और उनको सुनाई भी पड़ता था। घर में थे तब भी सुनाई पड़ता था, मुझे कहता है कृष्ण कहता है। तो जाके जगन्नाथ जी मंदिर में तुमने बुलाया, मैं आ गया हूँ। फिर जगन्नाथ मंदिर से जब लौटे तो शिष्यों ने कहा गुरुजी अब परीक्षा नजीक आ रही, आप पढ़ाइए। बोले अभी हमसे काम नहीं होता है, उसने दिल मेरा ले लिया। उसने माना उस बंसीधर ने मेरा दिल ले लिया, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। बोले गुरुजी फिर भी आप जैसे न्याय शास्त्र के आचार्य आप नहीं पढ़ाओगे तो हम तो क्या पता कैसे मार्क आए। बहुत आग्रह किया तो पढ़ाने बैठे। और कैसा पढ़ाए? बोले देखो, पृथ्वी का आधार जल है, जल का आधार तेज है, तेज का आधार वायु है, वायु का आधार आकाश है, आकाश का आधार महतत्व है, महतत्व का आधार प्रकृति है, और प्रकृति माने शक्ति, शक्ति का आधार परब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा और परमात्मा की शक्ति एक ही रूप है। उसको जो जानता है वो न्याय है, बाकी सब अन्याय है। तो बोले गुरुजी हम पेपर में क्या लिखे? बोले यही। तो बोले गुरुजी हम तो नापास हो जाएंगे। तो परमात्मा को जानना न्याय है, बाकी सब अन्याय है। अपने साथ भी अन्याय, समाज के साथ भी अन्याय। ईश्वर को जाना तो न्याय, बाकी सब अन्याय। तो गुरुजी ये लिखेंगे तो हमारे, बोले संसारी में पेपर में तो न पास हो जाओगे, लेकिन उसके पेपर में तो पास हो जाओगे। कृष्ण कृष्ण करके वो तो टप टप आंसू बहाते रहे और उसके प्यार में खो गए। शिष्यों ने देखा कि अब गुरुजी संसारी विद्या पढ़ाने के रास्ते से ऊपर उठ गए। ऐसे ही बुद्ध को, सिद्धार्थ को सारी सुविधाएं थी, लेकिन
कोई बुला रहा है मेरे को, कोई बुला रहा है लगता था, और फिर राजपाट वैभव सब छोड़ के चल दिए। ऐसे गोपियों को बंसीनाद सुनाई पड़ा, सूरत वर्धनम शोक नाशनम, शोक नाश हो गया और सुरता जाग गई। फिर गोपियों को घर का काम, मक्खन, बाल बच्चे, पति, पति का मस्का पालिश सब फीका लगने लगा। ये तो हाड़ मास के शरीर का एक दूसरे का शोषण होता है, हम तो अधरा अमृत का पान करना चाहते हैं। ये तो धरा का विकारों का सुख है। धरती थी धरा, जो धरा के विषय विकार है वही सुख नहीं। अधरा अमृत गोपियां सब भूल जाती थी। फिर अपना जाति, कुल, स्त्रीत्व ये सब भूल जाती थी, निसंदेह हो जाती, निशंक हो जाती, और लज्जा और भय तो उनका गायब हो गया। भय तो होता है विकारों का, और लज्जा होता है मैं अपने को स्त्री मानूं या अपने को फलाना मानूं, और तो अपने को भगवान का, भगवान को अपना मानकर जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में। ऐसे जोगी श्री कृष्ण के प्यार में सब लुट जाते थे। तो भगवान के बुलावे से कोई चल पड़ता है, कोई अपने तरफ से चल पड़ता है। अब तुम लोग या तो भगवान के बुलावे से आए हो या तो अपने पुण्य से आए हो, लेकिन आए हो तीर्थ क्षेत्र में, उसके आपको बधाई है। धृतराष्ट्र ने आश्चर्य में डूबते हुए पूछा, माम का नाम पांडवा नाम, मेरे बेटों का और पांडवों का क्या हुआ? क्योंकि वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, जहाँ ऐसा धर्म कि बेटा मर गया है, पत्नी के दिल में शोक नहीं होता। पति को भोजन करा के फिर पत्नी बोलती है कि बेटा जरा चल पड़ा है, आप शोक नहीं करना। पति बोलता है शोक किस बात का बेटा, अपना है ये मानना तेरी गलती है। 5 भूतों का शरीर है और उसका आत्मा अमर है। ये तो संसार का भगवान की लीला है, पैदा होना, दिखना और चल बसना। मेरे को क्यों समझाती मैं शोक न करूं, लेकिन तू शोक करेगी उसका क्या? पत्नी कहती नाथ शोक करना तो वस्तुओं को अपना मानना, देह को मेरा मानना, संसार की वस्तुओं को मेरी मानना, उससे शोक होता है नाथ। हर्ष भी ऐसी बेवकूफ़ी से होता है, और हर्ष शोक जिसको नहीं है, वैरी और मित्र में राग और द्वेष नहीं है, वो तो मुक्त आत्मा है। तो श्री कृष्ण ये बात सुन रहे थे, तो श्री कृष्ण ने ये युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र खोजा, चयन किया कि यहाँ पानी भी खूब है, ईंधन भी है, और यहाँ किसान और उसकी पत्नी एक दूसरे को ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, समता दे रहे हैं। तो यहाँ योद्धे अगर मरेंगे तो भी स्वर्ग में जाएंगे। जब योद्धे एक दूसरे के खून के प्यासे प्रतिशोध की भावना से मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, तो कुरुक्षेत्र वाले कौन से नरक में जाएंगे? ओ कुरुक्षेत्र वाले, सुन लिया कि हम तो भगवान के धाम में रह रहे हैं, जहाँ गीता गाई गई। उसके पहले मनु महाराज ने मनु स्मृति यहाँ लिखी। विश्वामित्र ऋषि और वशिष्ठ ऋषि ने अपना ज्ञान का विशेष प्रागट्य यहाँ किया। भरद्वाज ऋषि, अंगिरा ऋषि, और भगवान रामचंद्र जी भी यहाँ आए थे सूर्य ग्रहण के समय पुण्यदान आदि करने। और दूर दूर से यहाँ पर जवेरी लोग आते थे। पंडों के पास हीरे जवाहरात होता था, जवेरी लोग उनसे ले जाते थे। पंडे लोगों की जेबें खाली करवाते थे, फिर पंडों की जेबें जवेरी खाली करवाते थे, और व्यवस्था बहुत सुंदर थी। ये तो अभी छोटी जगह हो गई। और यहाँ पर नदी किनारे वेद व्यास जी ने भी समय बिताया और वेदों पर विचार चर्चा हुई। तो इस क्षेत्र में अभी भी और जगह की अपेक्षा आपाधापी का वाइब्रेशन थोड़ा संतुलित है, और जगह तो हिशो है। बम्बई में जाओ, दिल्ली में जाओ। तो अब आपको ये समझना है कि 1-2 ऐसी बात जान लो जिससे इस तीर्थ का आप 100 गुना फायदा उठा लो। और मनुष्य जीवन का आप 1000 गुना फायदा उठा लो, 1,00,000 गुना उठा लो। ऐसी बात जान लो।
ऐसा अभ्यास कर लो। तो श्री कृष्ण कहते अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास योग से युक्त हो जाओ, अपनी चेतसा को अन्यगामिनी ना करो। कई राजे महाराजाओं ने